हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं जेई मेन 2024 के पीवाईक्यूज की, जो कि 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। फंक्शंस के क्वेश्चन है और कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे फंक्शन के क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस और कंटिन्यूसली आपको आगे के चैप्टर्स मिलते रहे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। लेट टी बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी। ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो है ना, लेट a बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 2310 एंड f ऑफ a टेंड्स टू z बी द फंक्शन ऑफ fx। और फंक्शन दिया हुआ है द नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम a टू रेंज f। देखो फंक्शन फ्रॉम फंक्शन a फंक्शन से रेंज के बीच में कितने नंबर ऑफ वन फंक्शन बनेंगे। देखो वन फंक्शन मतलब एक का एक की एक इमेज, एक डोमेन का एक कोडोमेन, एक पॉइंट का एक रेंज, ठीक है। तो देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो देखो ए सेट निकालो ना। ए सेट क्या है? प्राइम फैक्टर ऑफ 2310 का 2310 2 की टेबल में 2 इंटू ये 1 टाइम, ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 1 इसके पास कैरी तो 11 बन गया, 11 बन गया तो ये बन जाएगा 2 5 जा 10, इसके पास एक कैरी गया तो ये बन जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है भाई, आगे चेक करो किस में जाएगा, 3 में कर लेते हैं। 3 इंटू 3 9, ठीक है। 2 इसके पास कैरी गया तो 3 8 जा 24, 1 इसके पास कैरी गया तो 3 5 जा 15। ठीक, चलो 5 से करके देखते हैं। 5 7 35 और 3 इसके पास गया तो 5 7 35, ठीक है। 7 इंटू 11 और 11 इंटू 1। अच्छा, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? देखो खुद देखो, नोटिस करो। 2 3 5 7 और 11 इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो ए सेट हमें मिल चुका है। अब क्या निकालना है? फंक्शन एफ एक्स, है ना, फंक्शन एफ एक्स। तो फंक्शन एफ एक्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। फंक्शन एफ एक्स बोल क्या रहा है? फंक्शन एफ एक्स बोल रहा है लॉग ऑफ बेस 2, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा नोटिस करो यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक्स क्यूब बाय 5, इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हाँ, अब मजा आएगा। देखो अब समझने की बात आई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? देखो मुझे पता है कि इंटीजर लेस देन आने वाली है, तो समझने की बात है, समझो। सबसे पहले देखो मुझे a से लेकर एक रेंज निकालनी है, फंक्शन फ्रॉम a टू रेंज ऑफ f। तो रेंज ऑफ f निकालनी पड़ेगी a से। तो a मेरा डोमेन हो जाएगा, तो उसकी मुझे फंक्शन की रेंज निकालनी है, तो मुझे a की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी फंक्शन में। तो सब वन बाय वन हम पुट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं f ऑफ 2 पुट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा log ऑफ 2, है ना, ये पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब यहां समझना, सोचना क्या हो रहा है। एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, देखो सोचने की बात है। ये हो गया 4 प्लस, अब यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर काम करेगा तो थोड़ा ध्यान देना। 2 का क्यूब कितना हो गया? देखो 8, और 8 डिवाइड बाय 5। अब बात करते हैं, देखो 8 डिवाइड बाय 5 तो मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है। तो यहां समझने की बात है। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मुझे यहां पे सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 1 पॉइंट समथिंग, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोलता है कि भाई 1 पॉइंट से तो लेना ही नहीं है ना, मुझे एक इंटीजर वैल्यू लेनी है लेस देन और इक्वल टू दैट। तो मतलब 1.1 से लेकर 1.99 तक की कोई भी वैल्यू आ जाए, हमें तो ग्रेटेस्ट से 1 ही मिल रहा है। तो मतलब मुझे उसी से, तो एक्स क्यूब बाय 5 की वैल्यू, 8 बाय 5 की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है? 1 आने वाली है। देखो सॉल्व करते जो बैठा मतलब वो सॉल्व करते रह गया। तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के भी काम करना है, सब चीजें कैलकुलेट होनी चाहिए माइंड में कि हो क्या रही है। तो इससे आपकी क्या होगी? प्रैक्टिस होगी और आपसे कैलकुलेशंस इजी वे में और जल्दी बनेंगी एग्जाम में। तो सोचना सीखो, डेवलप करो कि अपने आप ट्रिकी से, माइंड से आप कितनी ज्यादा कैलकुलेशंस, कितनी ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशंस अपने माइंड में कर सकते हो, ये कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। डेली लाइफ में भी कभी भी कोई चीज आती है ना, कैलकुलेशन, पहले ये सोचो एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, छोटी छोटी चीजें है ना, मैं बता रहा हूं आपको। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, ये सब चीजें पहले खुद से। हम क्या करते हैं आज की डेट में यार, छोटे भी कैलकुलेशन आता है तो यार चल कैलकुलेटर ओपन करते हैं मोबाइल में, ढक 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 कैलकुलेट करके दे देते हैं, प्लस हो माइनस हो इंटू डिवाइड हो। लेकिन इससे अच्छी बात है यार, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे डेवलपमेंट क्या हुआ? कुछ नहीं डेवलपमेंट हुआ। तो ट्राई करो कि जितनी भी कैलकुलेशंस आ रही है आपके सामने, उसको आप क्या करो? माइंड में करो, उसके बाद कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, लेकिन पहले आप माइंड में करने की कोशिश करो। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप कैलकुलेटर यूज ही नहीं करोगे, डेफिनेटली बता रहा हूँ, कैलकुलेटर यूज ही नहीं करोगे, आप खुद ही माइंड में कैलकुलेट बता दोगे। तो ये डेली हैबिट लाओ। तो देखो हैबिट से ही होगा और कुछ नहीं होगा, हैबिट बदलनी पड़ती है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 1 तो ये 5। तो अब देखो log 5, अब समझना, यहां फिर से समझना। देखो
क्या आ गई, लॉग बेस टू 5। अब इसको टू लॉग बेस टू, लॉग ऑफ बेस टू 2 की वैल्यू होती है 1, ये हमें पता है। तो और ये 5 होता है मतलब 2 के बाद वाली वैल्यू है, 2 के बाद वाली वैल्यू है, मतलब 2 के स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, तो 2 यहां बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 2 इंटू समथिंग, तो मतलब 2 पॉइंट समथिंग। देखो फिर यहाँ पे समझने की बात है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या बोलता है, मुझे 2 पॉइंट से मतलब ही नहीं है, 2 से लेकर 2.99 तक कोई भी है, मेरे को मतलब नहीं है, मैं 2 लिखूंगा तो इसकी वैल्यू आ गई 2। देखो ऐसा सोचना है इस क्वेश्चन में। आई होप आपको सोचने में दिक्कत नहीं जा रही होगी, क्योंकि अब मैं देखो धीरे धीरे सबके समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज। अब एफ ऑफ 2 की बात की, हम एफ ऑफ 3 की बात करेंगे अगले में। देखो एफ ऑफ 3 फंक्शन पहले मैं लिख लेता हूं ताकि आपको खुद को कंफ्यूजन ना हो। एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट फंक्शन लॉग बेस टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी एक ग्रेटेस्ट फंक्शन में है, एक्स क्यूब बाय 5, ये है फंक्शन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन खुद नहीं होगा, मैं खुद कैलकुलेट आप खुद करोगे। देखो पहले लिख लेता हूं, ये लॉग बेस टू 3 का स्क्वायर, देखो ये आ गया 9 प्लस, अब ये 3 का क्यूब मतलब 27, और 27 डिवाइड बाय 5 अगर करता हूं तो 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 पॉइंट समथिंग तो हम सिर्फ 5 ही लेंगे। ठीक है, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब नहीं है पॉइंट से, तो ये क्या हो जाएगा, देखो लॉग ऑफ बेस टू 14। अब यहां बात आती है, देखो 2 के फॉर्म में कितने में, ठीक है 2 का पावर में 3 करेंगे तो 8 होगा, 2 के पावर में 4 करेंगे तो 16 होगा, इसका मतलब 2 के पावर में 3 होगा, तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, तो मेरे को सिर्फ लेना है 3, मतलब नहीं है मेरे को किसी से। मतलब देखो 14 जो है वो किसके बीच में रहेगा, 2 के पावर में 3 और 2 के पावर में 4 के बीच में, तो 16 तो होगी नहीं, तो 3 अब आप नीचे आ जाता है यहाँ पे लॉग में, यही होती है ना लॉग की प्रॉपर्टी, तो 3 इंटू लॉग 2, तो ये वैल्यू 1 हो गई, जो भी हो गई 3 इंटू समथिंग तो 3 आएगी। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, तो हम सीखते हैं कि कैसे लिखते हैं, बस सोचना यही है। तो अब देखो ये भी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ 3 आ गया, उसके बाद हमारा एफ ऑफ 3 के बाद था एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 की बात करते हैं, लॉग ऑफ बेस टू, देखो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 5 का क्यूब 125, 125 बाय 25 तो ये 25 ही हो गया, कोई बात नहीं, तो 25 ही हो गया यार, ग्रेटेस्ट इंटर फंक्शन ही आ गया। तो ये क्या बन गया, देखो लॉग ऑफ बेस टू 50, 50 मतलब ये वैल्यू हो गई, देखो 2 के पावर में कितना हो गया, 50 से छोटा, मतलब ये हो गया 2 के पावर में 5 करेंगे तो 32, 2 के पावर में 6 करेंगे तो हमारा 32 इंटू 2 64, मतलब 2 के पावर में 5, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब आ जाएगी एफ ऑफ 5 के बाद हमारा था 7, ठीक है एफ ऑफ 7, ये क्या बन जाएगा देखते हैं, ये लॉग 2 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 7 इंटू 7 49, 49 टू 343, 343 डिवाइड बाय 5, 343 डिवाइड बाय 5, 5 की टेबल में कितनी बार हो जाएगा ये, 5 6 30, 5 6 30, ठीक है 30, 4 इधर जाएगा, 5 8 40, मतलब 68 आ जाएगा। ठीक है, ये 68 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा लॉग ऑफ बेस टू 117, है ना। अब 117 का अगर कैलकुलेट करते हो तो देखो 2 के पावर 6 में 64 था और 7 में 128, तो सीधी सीधी बात है 6 ही आने वाली है वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं एफ ऑफ 11 जो लास्ट थी। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग ऑफ बेस टू, ये आ गया 121 प्लस 11 का क्यूब 1331, ये पता होनी चाहिए आपको, ट्रिक है इसके पीछे भी। 1331 डिवाइडेड बाय कितना आता है, डिवाइडेड बाय हमारा 5, तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 को, तो ये हमारा आ जाएगा 266 आ जाएगी ग्रेटेस्ट फंक्शन लगाने के बाद। तो ये बन गया मेरा लॉग ऑफ बेस टू, कितना हो गया 206, मतलब ये 3 6 और 1 7 8 387। अगेन देखो 128 256 8 में है ना 256 ही आएगा, तो 8। तो अब मुझे देखो रेंज क्या मिली समझते हैं। देखो रेंज जो मिली है ना हमारी, पहले समझते हैं कि नंबर ऑफ, देखो फंक्शन हमारा क्या था और रेंज हमारी क्या मिली, ये समझो। देखो फंक्शन था हमारा, जो वैल्यू हमें लेनी थी वो 2 3 5 7 11, और जो वैल्यू आई है उसकी बात करते हैं, वो आई है 2 3 5 6 8। अच्छा, ये रेंज है इसकी। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि ए और बी के बीच में मुझे मैपिंग करनी है और 1 फंक्शन की मैपिंग करनी है। कितने नंबर ऑफ वेज में 1 फंक्शन हो सकता है। देखो 1 फंक्शन मतलब एक की एक इमेज। अगर मैं इस 2 की बात करता हूं, तो अगर 2 का इमेज ये 2 बन गया सपोज, तो अब
3 का इमेज 2 नहीं बन सकता, क्योंकि 2 का एक इमेज नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। तो 2 की 5 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी। अभी सपोज करते हैं 2 की 5 पॉसिबिलिटी, अभी 2 में सेकंड ने एक वैल्यू ले ली, तो अब 3 की पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 3 की 4 में पॉसिबिलिटी हुई, तो 3 या तो इससे होगा, या तो इससे होगा, या तो इससे होगा, या तो इससे होगा, यही पॉसिबिलिटी है। अगर 3 भी सपोज उसने ले लिया, तो अब 5 की कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 5 की हुई 3, या तो वो इसके साथ जाएगा, या तो इसके साथ जाएगा, ठीक है, या तो वो इसके साथ जाएगा। अब 5 वाले भी ले लिया सपोज किसी के साथ, तो अब 7वें के पास कितनी पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब 7वें ने भी ले लिया अगर, तो 11 के पास कितनी पॉसिबिलिटी, 1 पॉसिबिलिटी। तो नंबर ऑफ वेज जो निकालने का तरीका है वो क्या है, देखो 5 फैक्टोरियल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर नंबर ऑफ वेज निकालने की बात करेंगे तो वो क्या आया, वो आया 5 फैक्टोरियल। तो अभी हमें तो करना यही था ना भाई, हमें तो सिर्फ 5 नंबर ऑफ वेज ही निकालने थे। तो नंबर ऑफ वेज 1 फंक्शन के, क्योंकि एक के 2 नहीं हो सकते, ठीक है, रिपीट तो होगा नहीं, एक जिसको मिल गया वो मिल गया। तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू रेंज एफ, वो हो जाएगा मेरा 5, उसके बाद 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हुआ देखो, 5 हो जाए 20, 23 या 60, 62 या 120। तो 120 नंबर ऑफ वेज हैं, 120 नंबर ऑफ वेज हैं 1 फंक्शन के, मैपिंग हो सकती है मैप ए से लेकर फंक्शन एफ तक के, ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स तक के। तो ये इनके बीच का क्या हो गई, डोमेन और रेंज के बीच में 1 फंक्शंस की मैपिंग। कितनी पॉसिबिलिटीज है, 120 पॉसिबिलिटीज। थैंक यू, ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार था, अच्छा था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था कि कैसे वैल्यूज निकालें, बाकी इजी था। देखो क्वेश्चंस देखो, अगर आप नोटिस करोगे ना, जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल जा रहे हैं, पर थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। मैं तभी बोलता हूं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे ही तो बनेंगे। अब जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पता होगा वो बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा यार। तो वही बात है, तो हम यही हर वीडियो में कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, हर वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। आप वीडियोस ही देख लोगे ना तो आपकी लगभग प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट आप सीखते जा रहे हो और कॉपी में लिखते जा रहे हो। कॉपी में लिखना जरूर मत भूलना, एक कॉपी बनाओ और उसमें सारे के सारे फंक्शंस लिख लो, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके साथ लिख लो, आपके बहुत 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 ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक ले समझो, प्रैक्टिस करो, दोस्तों में शेयर करो और मैथ्स को एंजॉय करो। थैंक यू।